अगर आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देख के प्रेरित होते हैं तो ज़रूर आपको अपनी ज़िंदगी भी दिखती होगी और आपको मन ही मन लगता होगा, मैं भी ये कर सकता हूँ या मैं भी ये कर सकता था, पर उस समय मैंने ये डिसीजन नहीं लिया और मैं यहाँ के हूँ। हाँ, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ ज़रूर हो रहा है, पर उस हिसाब से नहीं हो रहा जिससे आप अपनी ड्रीम लाइफ को जी सके। आपकी इनकम आ रही है, ईएमआई भर रहे हो, बिल्स पे कर रहे हो और मन ही मन आप सोच रहे हो, क्या ज़िंदगी भर ईएमआई भरते रहने पड़ेंगे? क्या ज़िंदगी भर यही घुट घुट के मरना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, खर्चे बढ़ते जाते हैं, पर उस हिसाब से इनकम ग्रोथ नहीं होती है। और जब भी आप ऐसे लोगों को देखते हो कि जो फास्ट ग्रो कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, आपके मन में ख्याल आता है कि यार वाह, इन्होंने तो मैजिक कर दिया। पर असल में ऐसा कुछ नहीं होता है, मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता है। जो होता है वो प्रोसेस होता है। वो लोगों कैसे आगे बने, वो कैसे, उन्होंने क्या स्ट्रगल की अपनी लाइफ में, अगर आप वो झांक के देखेंगे ना तो ही आपको आइडिया आएगा कि ये तो बिल्कुल, ये आदमी तो बिल्कुल इंसान बिल्कुल मेरे जैसा ही है और अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और इसीलिए मैं ये चैनल क्रिएट किया हूँ क्योंकि मैं भी एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ आपकी तरह। मैं कोई मैजिक नहीं किया, मैंने प्रोसेस फॉलो किया जिसके कारण मैं आज वहाँ पे हूँ जहाँ पे मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मैं कुछ साल पहले सोच भी नहीं सकता था कि मेरी यूट्यूब चैनल होगी, मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करूँगा, मैं लोगों को इंस्पायर करूँगा, मैं मोटिवेशनल टॉक देने जाऊँगा, मेरी एक बुक अमेज़न बेस्ट सेलिंग बुक होगी। कभी सोच नहीं सकता था, पर आज वो है। और वो कैसे है, मैं उसके लिए 3 सिंपल से सीक्रेट आपसे शेयर करूँगा। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हरित भट्ट। आई एम अ वेटनरियन and also a mentor helping professionals to break free their EMI life by mastering their voice and turning their knowledge into digital teaching hub। दोस्तों, आप अगर ऐसा खुद का चैनल क्रिएट करना सकते हैं, अपना डिजिटल हब क्रिएट करना सकता है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज की सैर पर। 3 इंपॉर्टेंट सिंपल से पॉइंट्स है जो आपको आपकी लाइफ चेंज करने में मदद कर सकते हैं। नंबर 1, अनलर्न बिफोर यू लर्न। क्या कहना चाहता हूँ, पहले जो सीखा है ना उसको भूलना पड़ेगा नया सीखने से पहले। क्या एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपको फिटनेस के लिए कुछ बोला जाए कि आपको फिट बनना है, आपको फिटनेस के लिए काम करना है, तो आपके माइंड में थॉट्स क्या आएंगे? अरे पॉसिबल नहीं है, अरे सुबह कौन उठेगा, अरे यार मैंने पिछली बार ट्राई किया था कुछ नहीं हुआ, मैंने वो डाइट लिया था कुछ नहीं हुआ, मैंने 3 महीने जिम किया था कुछ नहीं हुआ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो बिलीफ है ना आपकी, उसको छोड़ना पड़ेगा। उससे कहते हैं अनलर्निंग। और ये अनलर्निंग का भी एक प्रोसेस होता है कि ग्रेजुअली आपके माइंड में जो भी बिलीफ है उसको ब्रेक करके हम नई बिलीफ ऐड करते हैं। नई बिलीफ ऐड कैसे करते हैं? आप अफर्मेशंस क्रिएट कर सकते हो, आप अपने गोल राइटिंग क्रिएट कर सकते हो, अपने बारे में पॉजिटिवली सोच सकते हो। एग्जाम्पल, ये नहीं हो सकता कि उसके कारण ये कैसे पॉसिबल करे, ऐसा सिंपल चेंजेस आप अपने लैंग्वेज में, अपने बिहेवियर में लाएंगे, जिससे आपकी अनलर्निंग प्रोसेस होगी और न्यू लर्निंग प्रोसेस होगी। और एक उदाहरण के रूप में लेते हैं कि अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो या तो आपने किसी के अनुभव में सुना होगा, या तो किसी आपका कोई फ्रेंड जो बिजनेस कर रहा होगा उसने बोला होगा यार बिजनेस में तो बहुत दिक्कत है, आदमियों का प्रॉब्लम है, टाइम का प्रॉब्लम है, फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। और आपको लगता है, मन ही मन लगता है कि यार अच्छा है, मेरी जॉब ही बेटर है, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। बट आस्क योरसेल्फ, इज इट रियल? आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो दूसरों की बिलीफ आपने अपने माइंड में डाल ली, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट इंस्टेड क्या रीजन है? आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आप अपने आप को ये सोच के आश्वासन देते हैं कि नहीं यार, जो मेरी लाइफ चल रही है वो ठीक है। बट एक्चुअल में आपका मन जानता है कि नहीं यार, ये लाइफ मैंने नहीं सोची थी जब मैं स्कूल में था, मैं कॉलेज में था, मैं इससे भी बेहतर कर सकता हूँ, पर मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मैं 35 का हो गया, 40 का हो गया, 50 का हो गया, अभी क्या मेहनत करके करूँ? ये थॉट आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने नहीं देता है। तो स्टार्ट ऑन लर्निंग बिफोर यू लर्न न्यू थिंग्स। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। जब भी आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे ना, तो आपके आजू बाजू के लोग आपको बोलेंगे यार क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, अच्छी खासी लाइफ चल रही है, अच्छी खासे कंफर्ट जोन में चल रहा है। तो आपका माइंड तुरंत पलट जाएगा, हाँ ठीक है, सही बात है, करने लगूँ।
और आप इमीडिएटली गिव अप कर सकते हैं अपनी वो ड्रीम पे जो आपको अलाइवनेस और एक्साइटमेंट देती है। तो दूसरा पॉइंट ये है, टेक एडवाइस फ्रॉम द पीपल हु हैव वॉक्ड द पाथ, नॉट जस्ट टॉक द पाथ। ये लोग जो आपको एडवाइस दे रहे हैं कि ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, उनसे पूछो या अपने आप से पूछो, क्या उन लोगों ने ये रास्ते पे चलने की कोशिश की है या ये रास्ते चल के आगे बढ़े हैं? अगर उन्होंने ये रास्ते चल के आगे बढ़े और उन्होंने वहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, वो नहीं ग्रो कर सके, तो उनकी बात सुनो। पर अगर उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया है, सिर्फ बातें की है, सिर्फ लोगों की बातें सुनकर वो आपको एडवाइस दे रहे, तो उनकी बात बिल्कुल ही मत सुनो। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अक्सर उनकी स्पीच में ये कहते हैं, इग्नोर द नेसेयर्स। ओके, जो भी आपको ना बोल रहे हैं, बेवकूफ़ बोल रहे हैं, उनको कभी भी सुनो नहीं, उनको इग्नोर करना सीखो। कैसे? पेशेंस से। अपने आप को पेशेंस रखो, खुद पे विश्वास बढ़ाओ, अफर्मेशंस करो और आपने जो एक विजन देखा है, आपने जो एक फ्यूचर देखा है, उस पर विश्वास करो और वो विश्वास करके ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, मैं अब जो भी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं किसको हेल्प करेगा। 500 नहीं तो 5 आदमी को, 5 आदमी को नहीं तो 1 आदमी को हेल्प करेगा। इसीलिए मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ और मेरे प्रोफेशन में भी मैं साइड बाय साइड धीरे धीरे एक्टिव होते जा रहा हूँ, जिसके कारण क्या हो रहा है इसकी पता है, मेरी ब्रांड भी बिल्डअप हो रही है। एक मोटिवेशनल स्पीकर की, एक वेटनरियंस की तो है ही ब्रांड, पर ये ग्रोथ हो रही है। साथ साथ मैं पैसिव इनकम भी धीरे धीरे जनरेट करते जा रहा हूँ और धीरे धीरे मैं वेल्थ क्रिएशन भी करते जा रहा हूँ। तो ये क्या है, साइड बाय साइड होने लगा, जो पहले नहीं होता था। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो उन लोगों को सुनना शुरू कीजिए जो ये रास्ते पे चल चुके हैं और उन्होंने कुछ अचीव किया है, जो आपसे 2 या 3 कदम आगे हैं या 5 कदम, जितने भी आगे कदम हैं, वो उनसे आप एडवाइस लीजिए, ना कि उनसे कि जो सिर्फ बातें करते हैं बैठे बैठे बुक में पढ़कर। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 2। और द पॉइंट नंबर 3 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको कुछ भी लाइफ में आगे बढ़ना है तो लर्न हाउ टू इन्वेस्ट इन योर पर्सनल ग्रोथ। दोस्तों, कुछ समय की पहले की बात है, एक हम प्रोग्राम में गए थे और मुझे वहाँ से एक फ्री गिफ्ट मिली, कि फ्री बोनस एक्सेस मिला कि अगर आपको ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखना है ना, तो ये फ्री कोड है, इसको लेके वो वेबिनार में एक्सेस 1 घंटे की ट्रेनिंग है, वो पढ़ लीजिए। मैंने आज तक वो ट्रेनिंग नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि वो फ्री में थी, और जब भी कुछ फ्री में मिलता है ना, तो हम उसकी कदर नहीं करते, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। तो लर्न हाउ टू इन्वेस्ट। जब आप पैसा डालोगे खुद के ग्रोथ के लिए, तो आप एफर्ट्स भी डालोगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा, अरे भाई तूने लाख रुपए डाले हैं, 5 लाख रुपए डाले हैं, काम कर काम कर। और मैं आज जो भी कर रहा हूँ ना, इसी की वजह से, क्योंकि मैंने आज तक काफ़ी लाखों रुपए मैंने पर्सनल ग्रोथ में इन्वेस्ट किए हैं, जिसके कारण मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने जो भी नॉलेज मिला है मुझे लोगों को देना चाहिए। नॉलेज यहाँ पड़े पड़े सड़ जाएगा, उससे अच्छा मैं लोगों को दूँ, तो हो सकता है ना 5% 10% लोगों की लाइफ बदल सकती है। हाँ, वो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, बट आई हैव लर्न हाउ टू इग्नोर देम। ओके, वो भी प्रोसेस फॉलो करके। तो जब भी आप ऐसा इग्नोर करना शुरू करते हैं, खुद में इन्वेस्ट करते हैं, वन थिंग हैपन्स, ड्रास्टिक चेंज। आपके आजू बाजू वाले लोग आपकी तारीफ करना शुरू करते हैं। पहले तो आपको वो गालियाँ देंगे, फिर धीरे धीरे आपकी कंसिस्टेंसी देख के, आपकी तालियाँ देख के, आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख के आपको अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे वो आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। ये प्रैक्टिकल में होता है, क्योंकि जब मैंने सोशल मीडिया पे कंटेंट शेयर करना शुरू किया था, तो लोग पहले बोलते थे क्या ज्ञान बांट रहा है, ऐसे ऐसे कमेंट डालते थे कि जैसे अपने को दुख हो जाता था। मैंने कंटेंट क्रिएट करना बंद कर दिया था। पर मैंने फिर सोचा कि यार, लोग तो बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलना, कुछ तो लोग कहेंगे, ठीक है, उनको इग्नोर करना सीखना होगा। तो इग्नोर करते 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 आज ऐसे कंटेंट क्रिएट करने लगा, ऐसा फ्लुएंटली बोलने लगा हूँ कि जिससे लोग भी इंस्पायर होते हैं, उनकी लाइफ भी चेंज होती है। मुझे मैसेजेस भी काफ़ी सारे आते हैं आपके कि ये वीडियो में ये मज़ा आया, ये अच्छा लगा, ये बहुत ही मेरे को हेल्प किया ये चीज़। तो वो मुझे को इंस्पिरेशन मिलता रहता है और मैं लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करते रहता हूँ। तो मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ विद अ डिफरेंट विजन। आप भी ऐसा कर सकते हो, बट जस्ट आपको क्या करना है, शुरू करना है। जो भी आपका आइडिया है उसको प्रोसेस में डालिए और शुरू कीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों से शेयर कीजिए, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये मिशन ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में असर लाना है। तो दोस्तों, टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू इन द अदर वीडियो।